नमस्कार। आज हम इसको वैलिडेट करने का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं। इस एपिसोड में हम इसको वैलिडेट कैसे करेंगे वो बनाते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो क्वांटिटी को हम अलाउ नहीं करना देना चाहते हैं। और इस क्वांटिटी के वैल्यू को कन्वर्ट डेसिमल को कई बार यूज़ करने वाले हैं। तो हम इसके लिए एक डेसिमल वेरिएबल बना लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं हम लोग से क्वांटिटी। और इसके इक्वल टू में हम इसे कर देते हैं, यानी कि असाइन कर देते हैं इस क्वांटिटी जो वैल्यू आई है हमारे पास। अब हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि जो क्वांटिटी है वो 0 के बराबर है कि नहीं। अब जो वैलिडेशन है, अगर 0 से ज़्यादा हुआ यानी कि पॉजिटिव में हुआ, तो हम ये समझेंगे कि ये कोई रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट का तो कोई वैलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है हमें जब हम इशू करेंगे। तो अगर हम इसे कहें कि अगेन इफ, यानी कि इस इफ के अंदर एक और इफ, नेस्टेड इफ बोलते हैं जिसको हम, इफ क्वांटिटी इज लेस देन 0, तो क्या करेंगे। अब यहां हम वैलिडेशन करना चाहेंगे कि अगर क्वांटिटी लेस देन 0 है तो हम इसकी वैलिडेशन करें। इसके लिए एक काम करते हैं, अभी हमें बैलेंस क्वांटिटी कितनी है वो पता नहीं है, तो हम एक वेरिएबल और बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं बैलेंस क्वांटिटी, डेसिमल बैल क्वांटिटी। और अगर देखा जाए तो इसको, अगर हम नॉर्म्स के हिसाब से बात करें तो इसको हमें क्यों छोटा करना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल्स जो हैं हमेशा छोटे अक्षर से शुरू होते हैं। और इसमें हम कर देते हैं जो बैलेंस क्वांटिटी है बाय डिफॉल्ट 0। और इसको भी ठीक कर लेते हैं, क्यू छोटा कर देते हैं। अब हमने बैलेंस क्वांटिटी 0 ले लिया। अब हम चाहते हैं कि बैलेंस क्वांटिटी जो है हम कहीं से क्वेरी से लेके आए। और एक और चीज है जिसे मैं पहले करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। हम एक काम और करेंगे कि जो क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट सिस्टम लेके आएगा, यानी कि जब क्वेरी करेगा तो एक बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक क्वांटिटी होगी इन केस ऑफ एडिट। जब कोई एडिट करता हो, ऐड करता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसमें कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो क्वांटिटी कुछ होगा नहीं। लेकिन जब एडिट करता हो तो उसकी एक क्वांटिटी भी होगी। और हम चाहेंगे कि उस क्वांटिटी को भी नज़र रखें। वो किस लिए चाहिए उसे हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर हमने क्वांटिटी लिया है, यहाँ पर एक हिडन फील्ड और लेते हैं। तो एक हिडन फील्ड को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहीं पर ही, कुछ इस तरह से। और इसका नाम हम रख देते हैं एच एफ क्वांटिटी। और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू रखें चाहे ना रखें, बाय डिफॉल्ट से 0 ही रखते हैं। और अब हम चाहते हैं कि जब हम क्वेरी करेंगे, डेटा को लेके आएंगे, यानी कि इसके अंदर फिल करेंगे इन केस ऑफ एडिट, तो हम चाहेंगे कि जो क्वांटिटी अभी डेटाबेस में है वो यहाँ पर भी रहे। एक तो टेक्स्ट बॉक्स में रहेगा और एक इसमें भी रहे। उसके लिए हम अपने, जो हमने यहाँ पर क्वांटिटी सेव किया था, इसे एक बार कॉपी कर लेते हैं और इसको अब हम चेंज कर देते हैं, एच एफ कर देते हैं इसको, एच एफ। और आपको पता है कि इसके अंदर टेक्स्ट नाउ के वैल्यू होती है इस तरह से।
तो जब भी मैं कोई एडिट करूंगा और अगर डेटा मुझे मिलता है तो वो जो एक तो टेक्स्ट बॉक्स में डेटा रखेगा जो एडिटेबल होगा और एक हिडन फील्ड में भी उसका डेटा रखेगा जो इससे पहले रखा हुआ था। वो क्यों कर रहा हूं अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चाहेंगे कि जो HF क्वांटिटी है जो हिडन फील्ड में रखा है उसको भी हम यहाँ डिफाइन करना चाहेंगे। डेसिमल HF क्वांटिटी इज इक्वल टू, हम इसे फिर कन्वर्ट करना चाहेंगे, कन्वर्ट डॉट टू डेसिमल ब्रैकेट में HF क्वांटिटी डॉट वैल्यू। और अब मैंने जो हमारे पास वैलिडेट करने के लिए जो डेटा हिडन फील्ड में है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम एक एसक्यूएल क्वेरी लिखना चाहेंगे और उस एसक्यूएल क्वेरी के अंदर हम चाहेंगे कि जो हमारे पास स्टॉक समरी के अंदर क्वांटिटी सम है उसे हम लेना चाहते हैं। और यानी कि हम सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटी सम को। किससे सिलेक्ट करेंगे? हमने एक डिफाइन किया था व्यू स्टॉक समरी, जो हमने डिफाइन किया था अपने डेटाबेस में, हम उससे लेके आना चाहते हैं। और किसको लेके आना चाहते हैं? जिसकी आईडी इज इक्वल टू HFID हो। इस तरह से, तो इससे क्या होगा कि वो HFID से मेरा जो डेटा है उसको लेके आ जाएगा। अब आपको पता है कि हमने इसके अंदर मान लीजिए कि डेटा एंट्री करते वक्त HFID जो है, मैंने एक बार तो ये होता है कि जब हम डेटा एंट्री करेंगे, मान लीजिए जब हम डेटा एंट्री करते हैं तो हम यहाँ पर एक HFID जो है वो तो इसका है। अब हमें HFID चाहिए आइटम नेम का। अब हमें ये भी रखना पड़ेगा कि HFID जो माफ कीजिएगा जो आइटम आईडी है वो चेंज हुआ कि नहीं, तो उसको भी देखते हैं। तो उसके लिए भी हम एक हिडन फील्ड रखेंगे और उसे हम यहाँ रखेंगे। अब ये सब क्यों कर रहे हैं? इसमें तो हमें सिर्फ वैल्यू चेक करना है, लेकिन ये इतना कुछ क्यों कर रहे हैं ये अभी समझ में आ जाएगा। और इसका नाम हम रख देते हैं HF आइटम आईडी। अगर देखा जाए तो अब हमें चाहिए यहाँ पर कि जो हमने DDL यानी कि जो आइटम जो हमने DDL यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स लिस्ट जो हमने बनाया था जिसमें कि आइटम आईडी आते थे और नाम आता है, उसके सिलेक्टेड वैल्यू को हम लेना चाहते हैं जिसमें कि आईडी आएगी और हम चाहते हैं कि उसका सम हमारे पास आ जाए, यानी कि उस आईडी का सम आ जाए। और इसका क्या फायदा होगा? जो हमने अभी आपसे बोला था कि हमने एक हिडन फील्ड रखा है आइटम आईडी का, वो भी देखेंगे। फिलहाल हम इसको ले लेते हैं और जैसे कि हम डेटा सेट बनाते हैं और डेटा को गेट करते हैं और अगर टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स हुआ तो हम इसे लेके आते हैं, तो हम इसे सब कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि अगर कुछ रिकॉर्ड्स आया है तो बहुत अच्छी बात है, और एक और कंडीशन लगाना चाहेंगे कि क्या इस डेटा सेट में डेटा कुछ है, यानी कि जो हमने इसके अंदर बोला है इसके अंदर कुछ डेटा है, और अगर डेटा है तो काउंट होके आ रहा है और उसमें जीरो भी होगा। अब हम चाहते हैं कि जो बैलेंस क्वांटिटी है जो हम यहाँ कैलकुलेट करना चाहते हैं वो होगा जो हमने डेटा सेट के टेबल के अंदर जो डेटा हमें मिला है, दैट इज कन्वर्ट डॉट टू डेसिमल। अब हम चाहते हैं कि जो यहाँ रिकॉर्ड आया है, कौन सा रिकॉर्ड, जैसे कि मान लीजिए मैं इस तरह से कोई रिकॉर्ड लेके आता हूँ, ये तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रिंग में है, तो जब ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में होगा तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? हमें उसे टू डेसिमल से कन्वर्ट करना पड़ेगा।
यानी कि अगर मैं कहता हूं कि टीबी मेरा रोज है और इसके अंदर क्वांटिटी सम जो है मेरा फील्ड का नाम है, तो उसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए स्ट्रिंग में और फिर बाद में उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इससे हमें मिल जाएगा जो बैलेंस हमारे पास क्वांटिटी है। और एक बार इसको देख लेते हैं कि अगर ये बैलेंस इसमें कुछ है, यानी कि इसमें अगर कोई वैल्यू है कि नहीं, वो देख लिया हमने। अब हम चाहेंगे कि इसे हटा देते हैं एक बार, और अब हम चाहेंगे कि क्या ये इफ बैलेंस क्वांटिटी माइनस जो अभी हमारे पास हिडन फील्ड में क्वांटिटी है, अच्छा क्वांटिटी इज, जो ये दोनों क्वांटिटी को माइनस करने के बाद यानी कि जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, यानी कि अब क्या होगा कि जब इशू करते हैं तो क्वांटिटी माइनस में रहता है। तो मेरा जो क्वांटिटी है एक्चुअल में जो टेक्स्ट बॉक्स में आया है क्वांटिटी, उसको हम माइनस माइनस करेंगे, यानी कि माइनस को अगर फिर माइनस करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। क्या ये क्वांटिटी इक्वल टू या बड़ा है? अभी इसको हम समझेंगे मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं। तो फिर हम कहेंगे कि BLN इज इक्वल टू ट्रू, इस तरह से। वरना एल्स जो हमने LBL एरर रखा है, क्वांटिटी एरर, उसके टेक्स्ट में हम लिख देंगे बैलेंस क्वांटिटी इज, यहां लिख देंगे प्लस में। और हम एक काम करते हैं, जो बैलेंस क्वांटिटी आया है, पहले क्वांटिटी जो हमने रिसीव किया वहां से, वो माइनस जो हमारे पास अभी हमने हिडन फील्ड में क्वांटिटी रखा है उसको अगर करें, और इन सब को अगर हम, अभी ये क्वांटिटी तो डेसिमल में है, इसको मुझे टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा ताकि मैं कॉन्केटिनेट कर पाऊं, इस तरह से। तो बैलेंस क्वांटिटी मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं कहूं कि ये क्वांटिटी शुड नॉट बी जीरो, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहेगा। अब इसको हम एक बार चला के देखते हैं। और इसमें हमने कहा था कि क्वांटिटी इज लेस देन जीरो तो ही ये सब काम करें। तो इसको एक काम करते हैं, इसे यहाँ से हटा देते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कोई ब्रैकेट का एरर है कि नहीं है। यस, ब्रैकेट का एरर है, एक बार चेक कर लेते हैं। इफ क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके, अगर क्वांटिटी इक्वल टू जीरो नहीं है तो यानी कि जीरो है, तब तो एरर देगा, एरर भेजेगा वापस, दैट इज बुलियन, ओके। और अगर नहीं है तो चेक करें कि क्या क्वांटिटी हमारा जीरो है या जीरो से नीचे है, दैट इज इशू है। और देखते हैं, और ये इसका एंड है। अब ये इसमें कोई एरर नहीं है। पहले यहां तक करके देखते हैं सिस्टम क्या कर रहा है, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो अब इसकी वैलिडेशन के लिए हम, इस वैलिडेशन को चलाने के लिए अब हम सेविंग का काम करते हैं, यानी सेविंग। तो सेविंग में हम जैसे कर रहे थे अभी तक, उसे कॉपी कर लेते हैं। और ये हमारा सेविंग था, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं यहां से पूरा। और इसे हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब इसके नाम चेंज कर देते हैं। अब इसका इंसर्ट क्वेरी क्या होना चाहिए एक बार हम देख लेते हैं। इसके जैसे हम हर बार चेक करते हैं कि इंसर्ट क्वेरी कैसी होगी, हम इसे कॉपी करना चाहेंगे तो वैसे ही करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इस टेबल में इंसर्ट करने के लिए क्या क्वेरी होगी उसे देखते हैं। तो
जैसे कि हम चेंज टाइप करते हैं तो इसमें हम इंसर्ट वैल्यूज करेंगे। इंसर्ट रिजल्ट इस काम नहीं आता है। इसका क्वेरी देखते हैं। क्वेरी कुछ इस तरह से होगा कि इंसर्ट, और इनको कॉन्केटिनेट कर लेते हैं, थोड़ा सा पास कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग को हटा के एक लाइन पे ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। और इसके अलावा जो वैल्यूज होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। इसको भी यहाँ ले आते हैं, वैल्यूज, और इसके अंदर हमें आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो आईडी ऑटोमेटिकली इन जो है ना एक इंक्रीमेंट होता है। आइडेंटिटी रो है, आइडेंटिटी कॉलम है, तो इसे हम हटा देते हैं और एक कॉमा कम कर देते हैं। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर ले आते हैं कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा सजा लेते हैं। तो इसके लिए जैसे हम कॉन्कैटिनेट करते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, और इसको भी कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब हम चाहेंगे कि इनके डिटेल्स इसमें भरें। तो सबसे पहले होना चाहिए डेट। मैंने कहा था डेट जो है हमेशा सिंगल कोट के अंदर रहेगा, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज कोट के बाहर रहते हैं। तो इसीलिए इसके लिए हमें यहाँ लिख देते हैं कॉन्कैटिनेट करने के लिए। अब इसमें हमें चाहिए डेट, txt ट्रांजैक्शन डेट डॉट टेक्स्ट। ये तो हो गया टेक्स्ट के वैल्यू के लिए। अब हमें चाहिए था आइटम आईडी। अब आइटम आईडी हमको पता है कि न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कोड डालने की तो जरूरत नहीं है। और हम चाहेंगे कि जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो वैल्यू रखा है, जो सिलेक्ट कर रखा है वैल्यू, उसको हम ले आए और डॉट सिलेक्टेड वैल्यू। तो इस तरह से हम इसके सिलेक्टेड वैल्यू को भी ले सकते हैं। और एक काम करते हैं, ये लंबी हो जाएगी लाइन, तो इसे हम कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं और इसे हम नीचे ले आते हैं यहाँ पर। अब हमें चाहिए क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के लिए भी कोई कोट नहीं लगेगा, तो इसके लिए भी हम लिख देते हैं जो क्वांटिटी है हमारे पास वो है, तो क्वांटिटी जो भी इसके अंदर लिखा है वो आ जाए। और उसके बाद हम चाहेंगे कि डिपार्टमेंट आईडी में भी ये न्यूमेरिक वैल्यू है, तो हम इसमें कह देंगे कि DDL डिपार्टमेंट डॉट सिलेक्टेड वैल्यू। क्योंकि आपको पता चल गया होगा एक डिस्प्ले वैल्यू होता है जो कि डिस्प्ले करता है ड्रॉप डाउन के अंदर, और एक वैल्यू जो उसके बिहाइंड में है, तो जो आईडी है वो सिलेक्टेड वैल्यू में होता है। और उसके बाद हम लिखना चाहेंगे, ये हमारे सिंगल कोट्स में होगा, और इसमें एक स्पेस देते हैं, कॉमा के बाद एक स्पेस देना अच्छा रहता है क्योंकि एक सिंटैक्टिकली नहीं, ये ग्रामेटिकली अगर बात करें तो स्पेस दिया जाता है, तो उसको हम प्रैक्टिस में रखते हैं। और इसके अंदर प्लस, और अब इसके अंदर हम ले लेते हैं जो txt इशू टू आईडी टेक्स्ट है, उसे ले लेते हैं और इसमें एक प्लस लगा देते हैं। और हमें पता है कि ये टेक्स्ट मैटर होगा, तो हम इसे सिंगल कोट में जरूर लेंगे कुछ इस तरह से। और ये मेरा काम हो जाएगा। अब इसे मैं हटा सकता हूं। तो ये मेरा इंसर्ट क्वेरी बन गया है। अब हम चाहेंगे कि इसी तरह से हम अपना दूसरा क्वेरी बनाएं। इसको एक काम करते हैं, इसको देखने में अच्छा लगेगा तो इसे भी हम नीचे ले लेते हैं इस तरह से। अब हम बनाते हैं अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी के लिए हम एक काम करते हैं कि इसके टाइप को फिर चेंज कर लेते हैं और अपडेट क्वेरी कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो अब इसको भी कॉपी कर लेते हैं, सेट, और हमें पता है कि यहाँ पर हमें डेटा डालना पड़ेगा,
तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और इसमें लिखा है हमने कि अपडेट स्टॉक ट्रांजैक्शंस सेट, इसको यहाँ ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने से ये देखने में अच्छा लगता है और इजीली रीड कर सकता है कोई प्रोग्रामर। अब हम चाहेंगे कि ट्रांजैक्शन डेट के अंदर हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक और इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और अगर हम चाहें तो इसको जरा कॉन्केटिनेट कर लेते हैं नीचे इस तरह से। और हम यही करते हैं कि यहाँ से लेकर के और इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम आइटम आईडी के आगे रख देते हैं। फिर इसको हम दोबारा से कॉन्केटिनेट कर लेते हैं और इसको भी कॉन्केटिनेट कर लेते हैं। इसे भी हम इश्यू टू और ये इस तरह से आ गया। तो इस तरह से हमने अपडेट की क्वेरी भी बना ली। अब हमारे जो ग्रेड है, ग्रेड का नाम हमें रखा था स्टॉक ट्रांजैक्शंस, उसे ले लेते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि ये भी मेरा हो गया होगा। अब एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि ये सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। क्या और भी कुछ रहता है, एक बार देख लेते हैं। हमने एडिट का कर लिया था, क्लियर डेटा हो चुका है और ऐड बटन हम कर चुके हैं, कैंसिल हम कर चुके हैं, सेव हम कर चुके हैं, वैलिडेट हम कर चुके हैं। देख लेते हैं। जी हाँ, हमने ये सब कर लिया है। यस, सब कुछ कर चुके हैं। अब इसे हम रन करेंगे तो बिल्ड करते हैं और इसको अब कंट्रोल F5 से हम रन करने की कोशिश करते हैं। अब एक काम करते हैं, हमें पता है कि इनमें से किसी एक आइटम को ले लेते हैं। ये जैसे बैलेंस इसका होगा 8, तो एक काम करते हैं, एडिट करते हैं और इसमें 8 की जगह अगर हम, अब चूंकि हमें पता है कि 8 है बैलेंस, और अगर हम मान लीजिए ये 2 इसमें से माइनस था ऑलरेडी, और मैं अगर किसी तरह से यहाँ पर दोबारा से लिख दूं कोई ऐसा वैल्यू, जैसे मान लीजिए अब अगर देखा ही जाए तो इसको अगर हम हटाते तो 10 होने चाहिए थे, तो मैं अगर 10 तक माइनस करता हूं तो कोई एरर नहीं देना चाहिए। देखते हैं, उसने 10 सेव कर लिया, लेकिन अगर मैं इसे 11 करता हूं तो इसे एरर देना चाहिए। उसने एरर दे दिया, बिल्कुल ठीक है। एक काम करते हैं, इसको वापस हम 3 कर देते हैं या 2 कर देते हैं, 2, और इसे सेव कर देते हैं। अब अगर मैं नया ऐड करूं और इसके अंदर वही आइटम ले लूं, डेट आज का ले लेता हूं और आइटम मैं यहाँ पर 9 ले लेता हूं, और एक बार देखें नेगेटिव में 9 लेना पड़ेगा क्योंकि इशू कर रहा हूं, और बाय डिफॉल्ट इसमें सोमनाथ लिख देता हूं और इसे मैं क्लिक करता हूं। तो इसने देखिए क्या किया, सेव कर लिया है, जो हम नहीं चाह रहे थे। तो यानी कि ऐड के केस में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये एक्स्ट्रा ना इशू कर ले। तो इसका कारण क्या है, देखते हैं। इसके कारण को समझने के लिए सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसको हम फिलहाल 1 कर देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। और अब हम इसके कारण को देखते हैं। हमने कहा है कि अगर तो 0 से छोटा है क्वांटिटी, क्योंकि इस केस में हमारा नेगेटिव है, तो एक एक करके इसके वैल्यूज को चेक करते हैं। तो एक बार यहाँ क्लिक करते हैं और फिर हम चेक करेंगे कि हो क्या रहा है सिस्टम के अंदर।
कि अगर तो ये ग्रेटर देन है और ट्रू बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, एक बार चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। तो अब अगर मैं फिर ऐड करना चाहूँ, अब मुझे पता है कि ये यूटीपी केबल जो है वो 1 और 2 3 माइनस हो गए तो 7 बचे होने चाहिए। तो क्लिक करते हैं और इस बार हम इस यूटीपी केबल को 8 करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा 1 करने की कोशिश करते हैं। अब ये कह रहा है कि क्वांटिटी शुड नॉट बी 0, दैट मीन्स कि यहाँ कुछ गड़बड़ी होगी हमसे। अब इसे 0 क्यों समझ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो इस क्वांटिटी के अंदर क्या लेके आया है देखें, यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ भी क्लिक कर लेते हैं, अब हमें समझ में आ जाएगा। सो फिर सेव करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ क्वांटिटी क्या आया है देखते हैं, क्वांटिटी इज 8, इट इज 8 और हिडन फील्ड में 0 बिल्कुल सही है। और क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू 0, देखते हैं यहाँ तक पहुंचता है कि नहीं। अब हमने 8 लिखा है, शायद गलती हमसे ये हुई है कि हमने यहाँ 8 लिखा है। ओके, फिर भी चेक करते हैं कि ये शुड नॉट बी 0 क्यों बोल रहा है, यानी कि यहाँ पर क्यों आया है ये देखते हैं, इस जगह पे क्यों आ रहा है। इसका एल्स कंडीशन क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इफ क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू 0, इसका ब्रैकेट कहाँ है, ओहो, तो हमने ये गलती कर दी। हमें इसके नीचे एक रखना चाहिए था एल्स, ये वाला एल्स हमने यहाँ गलत रख दिया है। तो इसे हम हटा देते हैं यहाँ से और इसको यहाँ रख लेते हैं। तो अब क्या होगा कि इस वाले ब्रैकेट के अंदर से बाहर निकल गया है। तो इसे एक काम करते हैं, पहले कंटिन्यू कर लेते हैं और बार कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। और अब हम इसे दोबारा करते हैं, इसे माइनस लिखते हैं और एक बार फिर चेक करते हैं। अब ये एरर तो दूर हो गया है। अब इसे फिर एक बार चेक करते हैं, अगर इसे हम सेव करते हैं तो अब देखते हैं क्वांटिटी इज -8, बैलेंस क्वांटिटी इज 0 एंड HF क्वांटिटी इज 0, क्योंकि मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो इसमें कोई HF क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए। करेक्ट, आगे चलते हैं। क्वांटिटी इज लेस देन 0, दैट इज करेक्ट। हम आगे चलते हैं। अब यहाँ सम क्या लेके आया है देखते हैं। अब ये SQL में हमने, इसने कहा है कि थ्रू एन एक्सेप्शन, इसमें नल रेफरेंस है, ये भी चेक करेंगे ऐसा क्यों आ रहा है। क्वांटिटी सम फ्रॉम व्यू स्टॉक समरी where id is equal to this, हाँ सही बात है, अभी तक तो इंस्टांस क्रिएट किया है। ओके, यहाँ एक और लगाते हैं, दैट इज करेक्ट। हाँ, अब डाटा लेके आ जाना चाहिए, देख लेते हैं डेटा लेके आया है कि नहीं। यस, वो 7 लेके आया है डेटा, ठीक है। तो बैलेंस हमारे पास 7 आ चुका है। और एक बार इसे यहाँ भी एक बार हम रोकते हैं, लेट अस सी, और एक बार यहाँ भी रोकते हैं, लेट अस सी। बैलेंस क्वांटिटी ये लेके आ रहा होगा, मान लेते हैं, और एक बार आगे बढ़ते हैं। अब ये बैलेंस क्वांटिटी 7 लेके आ चुका है, दैट इज करेक्ट। और अब हमारे पास HF क्वांटिटी -9 है। ये HF क्वांटिटी -9 कैसे आया, ये हमें देखना पड़ेगा। हमने बाय डिफॉल्ट इसमें क्या वैल्यू रखा था, -9। ये कैसे आया है ये हमें देखना पड़ेगा कि ये हमने गलती क्या की है, -9 क्यों आ गया। तो उसके लिए हम एक बार चेक करते हैं कि जब हम एडिट करते हैं तो ये रीसेट कर रहा है कि नहीं। हो सकता है कि रीसेट ना कर पा रहा हो, तो एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं। और जब हम एडिट कर रहे हैं तो एडिट करते वक्त यहाँ पर हमने नहीं दिया, हमने क्लियर डेटा में शायद नहीं दिया है। एक बार देख लेते हैं क्लियर डेटा में क्या दिया हमने। गो टू
बट हम क्लियर डेटा में तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वैल्यू लेके आएगा तो उसे लेके आना चाहिए। हमने ऐड यहाँ किया है तो हम यहाँ रख लेते हैं से क्वांटिटी इज वैल्यू इज 0। इससे हमारा काम हो जाना चाहिए। से एक बार अप्लाई कर लेते हैं। अब एक बार और ऐड करने की कोशिश करते हैं और इस बार 8 फिर करने की कोशिश करेंगे। डेट ले लेते हैं आज का और इसमें हम -8 कर देते हैं, -8, और डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पर HF क्वांटिटी 0 है, करेक्ट। HF क्वांटिटी 0 है, ये क्वांटिटी -8 है, करेक्ट। यहाँ हमने डेटा सेट को अभी गेट करना है, इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। और अब इसने डेटा सेट में गेट कर लिया होगा, डेटा 7 आ गया होगा इसके अंदर, यस। और नीचे चलते हैं एक बार। अब देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है। अब बैलेंस क्वांटिटी 7 है, HF क्वांटिटी इज 0। ये क्यों आया है HF? हाँ यस, HF क्वांटिटी 0 क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ। एंड क्वांटिटी इज -8, और नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 8 से अगर ये बड़ा हो, अब ये बड़ा नहीं है तो इसको एरर देना चाहिए। तो इफ एल्स मैंने कहा है कि बैलेंस दिस इज दिस, और यहाँ ट्रू लगाना फॉल्स लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फॉल्स हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज करेक्ट। अब ये मेरा ठीक हो गया है। अब इसे कैंसिल करते हैं और एक बार एडिट करते हैं, और इस क्वांटिटी को, अब ये मेरा क्वांटिटी गया नहीं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होता है, आपको याद होगा कैंसिल के टाइम पे क्लियर के अंदर इसको भी क्लियर करना पड़ता है। तो अब क्लियर हम ढूंढ लेते हैं, कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम चाहेंगे कि LBL एरर क्वांटिटी एरर टेक्स्ट शुड बी इक्वल टू नथिंग, इस तरह से। तो इसे हम अप्लाई कर लेते हैं और अब फिर दोबारा से देखते हैं कि ये चला गया है कि नहीं। कैंसिल किया, एडिट पे क्लिक किया, अब चला गया है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको हम फिर दोबारा से 8 कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि ये 8 अगर है, जरा देखते हैं। मैं अगर इस -1 को, अब चूंकि इसको अगर मैं छोड़ दूं तो देखिए ये माइनस है और ये है, तो 8 माइनस तो हो सकता है। एक बार करके देखते हैं कि मैं अगर इसे -8 करूं, पहले तो 9 करता हूं। 9 करने से क्या आता है देखते हैं। बैलेंस इज 8, करेक्ट। बैलेंस इज 8 क्यों? क्योंकि इस वाले को छोड़ करके अगर यहाँ 8 करता हूं तो ऑब्वियसली मेरा सेव कर लेगा। क्लिक करता हूं तो ये मेरा अब सेव कर लिया उसने। और अगर मैं यहाँ पर वापस 1 कर दूं और सेव कर दूं, तो उसने सेव कर लिया। और अगर एक बार और ऐड करूं आज की डेट में ही, और इसमें हम करना चाहेंगे अब से फॉर एग्जांपल 8। अब मैं 8 अगर करना चाहूं, यानी कि -8, -8 अगर करना चाहूं, और इसमें सोमनाथ रख लेते हैं। अब क्या कहेगा देखते हैं। HF क्वांटिटी 0 है, करेक्ट। क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी इज 8 नेगेटिव, करेक्ट। और डेटा सेट में क्या लेके आया देखते हैं। अब इसने 7 बताया है, उसका रीजन क्या है कि हमारे पास अब तक हमने जितनी एंट्रियां कर चुके हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं। क्वांटिटी इज 0, दिस 7 एंड दिस इज, हमने इस पे क्या क्वांटिटी रखा था, 8। तो इसे एरर देना चाहिए, देखते हैं। यस, क्वांटिटी इज 7। क्वांटिटी 7 क्यों है? क्योंकि इसमें हमने एक ये इशू किया है, 2 ये इशू किया था, 10 में से 7 है। तो अब ये मेरा ऐड एंड एडिट का प्रोग्राम बन चुका है। अब कोई अगर कुछ ऐसा करे कि मान लेते हैं यहाँ पर ये इस वक्त 7 क्वांटिटी है,
और अगर चाहे कोई कि मैं यहाँ पर एडिट करके आइटम को चेंज कर दूं, यानी कि जो आइटम मेरे पास है, अब ये आइटम कौन सा है हमारे पास, USB इथरनेट एडेप्टर। अब हमें पता है कि ये 7 बैलेंस है, और अगर कोई ऐसा करे कि इसको चेंज कर दे, अब क्या होगा, अब सिस्टम ये देखेगा कि हमारे पास इस वक्त 1 है, अगर बैलेंस है, जैसे मान लीजिए 7 उसमें बैलेंस है, अगर आपने देखा तो मैं यहाँ अगर 8 कर दूं तो क्या करेगा, देखते हैं सिस्टम। क्लिक करते हैं, सेव करते हैं, तो देखते हैं क्या करता है। यहाँ पर ये 8 आ रहा है और हिडन फील्ड में 1 है। अब क्या ये 1 इसको कंसीडर करना चाहिए? अब सोचने वाली बात है कि हमने अब क्या किया है कि अगर आप DDL सिलेक्टेड वैल्यू देखें 4, अब 1 नहीं रहा है, तो क्या इसे कंसीडर करना चाहिए? नहीं, अब हिडन फील्ड में ये 0 हो जाना चाहिए। तो इन केस अगर मेरा आइटम आईडी चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने यहां पर रखा था कि अगर मेरा आइटम आईडी चेंज हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, HF आइटम आईडी का वैल्यू शुड बी, आइटम आईडी का वैल्यू जो ओरिजिनल है वो यहां रहे, और इसे वो चेक करे, वैलिडेट करते वक्त वो जरूर चेक करे, यानी कि मैं इसको कन्वर्ट करने से पहले चेक करना चाहूंगा। सो इफ HF ID, HF item ID, yes, dot value, yes, is equal to, अगर ये दोनों इक्वल हैं या नॉट इक्वल कर सकते हैं, इक्वल टू DDL डॉट आइटम डॉट सिलेक्टेड वैल्यू आर इक्वल, इक्वल के लिए मुझे 2 इक्वल लगाने पड़ते इक्वलिटी साउंड के लिए, और अगर दोनों इक्वल हैं तब तो मैं इसको कन्वर्ट करूं डेसिमल क्वांटिटी को, वरना एल्स मैं क्या करूंगा, इसको 0 कर दूंगा। HF क्वांटिटी शुड बी 0। और एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर ये एरर देगा तो हम इसे ऊपर कर लेते हैं, और सिर्फ इतना ही कर लेते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल है तो कुछ ना करें, और अगर नॉट इक्वल टू है तो करे। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि इफ दीज आर नॉट इक्वल देन डू दिस थिंग्स, इस तरह से। HF क्वांटिटी जो है वो मेरे स्मॉल में होगा, HF क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। अब ये काम करना चाहिए। अब देखते हैं, इसको हॉट अप्लाई करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और एक बार इसे हम या तो स्टॉप करके दोबारा चला लेते हैं, बेटर है। इसको हम एडिट करते हैं, इसके नाम को हम चेंज कर देते हैं, और अब यहाँ पर 8 कर देते हैं क्वांटिटी, और इसे सेव करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखते हैं HF क्वांटिटी क्या है, 0, क्योंकि अब इसके अंदर तो HF क्वांटिटी 1 माइनस है, लेकिन अब इसको चूंकि हमने चेंज किया है तो इसकी क्वांटिटी इसने 0 कर दी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, तो बैलेंस क्वांटिटी 7 करेक्ट, और ये हमारे पास 0 है, HF क्वांटिटी कुछ नहीं है, और अब हम 8 लिख रहे हैं, दैट इज अगेन करेक्ट। तो हम इसे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू, बैलेंस क्वांटिटी 7 जो कि इसका है बैलेंस। तो देखा आपने कि किस तरह से हमने इसको डिजाइन किया। मैं उम्मीद करूंगा कि ये थोड़ा सा लंबा रहा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, लेकिन ये बेस एक तरीका है जिसमें कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, और इससे आप इस रिपोर्ट को डिजाइन कर पाएंगे, इस एप्लीकेशन को डिजाइन कर पाएंगे, और किस तरह से हम इसे लॉजिकली सोचते हैं और लगाते हैं अपना लॉजिकल एबिलिटी, जिससे कि हम इस प्रोग्राम को बना पाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सब आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आता है या कोई क्वेरी होती है आपके दिमाग में, या किसी प्रोजेक्ट को बनाते हुए आप किसी जगह अटक गए हों,
तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है उसमें आप मुझे मेल कर सकते हैं और मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार तक के लिए नमस्कार।